मान लो एक नया भूत है, जैसे कोई एक्सपायर हो गया, 13 दिन का सर्कल भी निकल गया उसका, उसके बाद भी उसकी गति नहीं हो पाई है, तो उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है? पितृ ही प्रेत बन जाते हैं अगर उन्हें समय पर अमावस्या उनकी नहीं निकली, नहीं पूजे गए। जब अगर कोई अपना प्रिय जाता है, ठीक है, उस समय रुदन नहीं करना चाहिए। रुदन समझते, रोना नहीं चाहिए। हमने ये सुना है कि जैसे कोई मान लो हमारा कोई प्रिय की डेथ हो गई, वो मर गया, लेकिन क्या है वो उसके बाद, वो मरने के बाद हमें दिख रहा है। जब 10वीं बारी आएगी ना, तो मेरी बुद्धि में ऐसी माया घुमाई जाएगी कि जो मेरे से वचनबद्ध है, जो मेरा काम कर रही है, वो बड़ी एंटिटी के साथ कहीं ना कहीं भिड़वा दिया जाएगा और मेरी सिद्धि को गायब करवा दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो। हाँ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे भूत तो जितना मैं समझ पाता हूँ कि कोई इंसान अगर मर गया है तो अगर वो आगे गति ना हो पाए उसकी, तो वो उसी सर्कल में हमारे मृत्यु लोक में हमारे साथ है। प्रेत भी इसी तरह के पितरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भूत जो चीज है, जो एंटिटी है, इसको सबसे लोअर एंटिटी में माना जाता है गुरुजी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी तरह तरह के होते हैं। देखो, जिसे ज्यादा समय हो गया, ओके, ठीक है, या किसी साधक ने, तांत्रिक ने, किसी शमशान में रहने वाले ओघड़ ने, अघोर ने, कपालिक ने, जिसने भी इसे रखा हुआ, ठीक है, जो भी इनको दे रहा है, तो वो तो कितना पुराना धीरे धीरे भोग दे के मंत्रों से उसे और जागृत कर रहा है, पावरफुल बना रहा है। हाँ, तो काफी पुराने हजारों साल पुराने भी है। बिल्कुल है। तो वो तो फिर अभी मतलब उनकी पावर, तो उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। देखो, निरंतर जो जितना पुराना, देखिए उदाहरण के तौर पे एक मनुष्य, जी, उसकी जितनी ज्यादा आयु होगी उसका अनुभव उतना ज्यादा होगा। पॉइंट समझ रहे हो? जी जी जी। अब युवा अवस्था वाले को क्या पता वृद्ध अवस्था में क्या आनंद आता है, लेकिन वृद्ध अवस्था वाले को ये जरूर पता है कि युवा अवस्था में उसने क्या आनंद लिया। जी जी बिल्कुल। जब तक वही चीज है, तो जितनी ये चीजें पुरानी होती हैं उतना इनका शक्ति भी बहुत तेज होता है, तेज हो जाती है। हाँ। मान लो एक नया भूत है, जैसे कोई एक्सपायर हो गया, 13 दिन का सर्कल भी निकल गया उसका, उसके बाद भी उसकी गति नहीं हो पाई है, मतलब ये लेके चलिए आपकी 1-2 महीने अभी उसको अपना शरीर त्यागे हुए हो गए, तो उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या क्या चीजें कर सकता है? वो परेशान कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी के शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रवेश कर गया, ठीक है, किसी के घर में चला गया, किसी के साथ लग गया, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और वो ज्यादा कुछ नहीं, जहाँ देव देवी शक्तियां पूजती हैं, जैसे मंदिर हो गए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होंगे, वहाँ ये हल्की एंटिटी पैर भी नहीं रखती है। पैर भी नहीं रखती है? हाँ। तो इसका भोग और इसका फिर ऊर्जा इसको कहाँ से मिलेगी फिर? ये स्वयं ढूंढ लेते हैं। स्वयं ढूंढ लेते हैं। हाँ। और ये जल से दूर रहेंगे। ओके। क्योंकि जल देवों में आता है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, अगर मंदिर में किसी पे कोई ऊर्जा का स्रोत आता है शरीर पे, मंदिर में प्रवेश करते हैं किसी में, या जागरण चौकी जब होती थी प्रवेश, तो पंडित क्या करते थे, ब्राह्मण लोग जल लेके मुंह पे मार देते थे, शांत हो जाते थे एकदम से। तो जल देवों में आता है, पंच देवों में। ये आपने बड़ी अच्छी, बहुत टेक्निकली वे में भी आपने क्लियर कर दिया ये चीज। अब आते हैं प्रेतों पर। और प्रेतों की डेफिनेशन क्या हो सकती है और इनके पास क्या क्या पावर्स होती है? मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि जितना प्रेत पुराना होगा उतना वो पावरफुल होगा। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, पितृ ही प्रेत बन जाते हैं अगर उन्हें समय पर अमावस्या उनकी नहीं निकली, नहीं पूजे गए, है ना। तो ऐसा ही कहा गया, पितृ ही अगर मान जाएं, रास्ता खोल दें, तो रंग को राजा और राजा को रंक बना देते हैं। इनकी ये ताकत है, समझ गए? अगर ये प्रेत में बदले तो अच्छा खासा घर को एकदम मिट्टी कर देंगे, पैसा धन सब ले लेंगे, ग्रह कलेश बीमारी सब फैलने लगेगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लो कोई XYZ इंसान है, उसकी किसी की डेथ हो गई, दादाजी या किसी की,
अब वो किसी पितृ योनि में है या प्रेत योनि में है, लेकिन किसी ने उसको साध कर उसी के ऊपर उल्टा लगा दिया जाए और वो अपने ही परिवार का नुकसान करता रहे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि उसे बांधा गया है मंत्र की शक्तियों से, मजबूरन उसे करना पड़ेगा। देखिए आज कई जगह आप देखिए कई प्रयोग चलते हैं, कई क्रियाएं चलती हैं लोगों के घरों में। जी। हमारे पास सुनने में आता है, कई बार लोग आते हैं, है ना, शमशान क्रिया कर दी, है ना, किसी ने कोई और एंटिटी चला दी, मैं खुल के तो वो नहीं बोल सकता, बिल्कुल, लेकिन वो वचन में चलती हैं। देखिए ये हम पर निर्भर करता है, ठीक है, आज हम पर निर्भर करता है इसे सही चलाएं या गलत चलाएं, ठीक है ना। तो ये हमारी बुद्धि पे, हमारी सोचने समझने की क्षमता पे होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं क्या वो दूसरे के लिए सार्थक है, दूसरे के लिए हितकारी है। देखिए आज पैसों के लिए मैं आपसे कहूं इतना पैसा दो, आपने कुछ गलत काम कराना है, कर दूंगा, करवाने वाले से ज्यादा गलत मैं हुआ क्योंकि मैं करने को तैयार हो गया। करवाने वाले तो ईर्ष्या में कराई है, मेरा तो उससे लेना देना नहीं है कोई तीसरे पर्सन से, लेकिन मैं कहां फंस गया, लोभ में। तो फिर क्या होता है ऐसे में कि मैं एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, 6 बार करूंगा, 7 बार करूंगा, 8 बार न करूंगा, 9 बार करूंगा, जब 10वीं बारी आएगी ना तो मेरी बुद्धि में ऐसी माया घुमाई जाएगी कि जो मेरे से वचनबद्ध है, जो मेरा काम कर रही है, वो बड़ी एंटिटी के साथ कहीं ना कहीं भिड़वा दिया जाएगा और मेरी सिद्धि को गायब करवा दिया जाएगा। अच्छा, सिद्धि को भी गायब करा के इंसान को न्यूट्रल किया जा सकता है? हाँ, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो। हाँ, ये महामाया स्वयं जो परा आदि शक्ति है वो ही माया है। ओके, ठीक है, तो वो उलझाने में समय नहीं लगाती है। देखिए हर एक की ना एक सहने की क्षमता होती है, ठीक है ना। देखिए अब अहंकार में थे दक्ष प्रजापति महादेव, उदाहरण देता हूं। जी। महादेव को काफी गलत बोलते थे, ठीक है ना, लेकिन उनके यज्ञ की रक्षा की बात भगवान विष्णु ने करी थी, ठीक है। जी। उन्होंने उस वचन को निभाने के लिए रास्ता भी निकाल लिया था, वचन भी निभाया और वहां से निकल भी गए। जी। लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ ना। सेम यही चीज है, आप गलत कब तक करोगे वो भी देखते हैं, कहां तक करोगे। फिर समय नियति ऐसा बांधती है कि खाली कर देती है सामने वाले को। चाहे कितने सालों पुरानी साधना हो या कितनी भी मेहनत कर, अगर गलत है तो गलत है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं गलती। जी। अच्छा गुरुजी, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने बहुत बार सुना और मुझे लगता है ऑडियंस का ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल होने वाला है। हमने ये सुना है कि जैसे कोई मान लो हमारा कोई प्रिय की डेथ हो गई, वो मर गया, लेकिन क्या है वो उसके बाद, वो मरने के बाद हमें दिख रहा है या हमें बोल रहा है कि हम मेरे साथ चल पड़ो। बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे नियर डियर में ऐसा हुआ है कि उनके कोई मदर एक्सपायर हो गए तो उनको रात को वो दिखने लगे कि चलो तुम मेरे साथ चलो, उनको डर लगने लगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर जानना चाहता हूँ गुरुजी कि ये क्या मरने के बाद वो जो इंसान थे, मरने के बाद वो प्रेत या रूप में चले गए, तो उसके बाद वो उनका जो जुड़ाव है वो वैसा ही रहेगा, या तो फिर ऐसा भी मैंने सुना है कि अब तो जी तुम्हारे पिताजी थे, वो अब उनकी डेथ हो गई, अब वो तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, अब उनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो तुम्हारे दुश्मन भी बन सकते हैं। तो ये बातों में कहाँ तक सत्यता है? नहीं, देखिए दुश्मन तो नहीं होते हैं कभी, है ना। देखिए एक चीज इसी के माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए ये मृत्यु लोक है, ध्यान से समझना। जी। सभी के लिए ये, अगर ये इस चीज को समझ जाएंगे ना तो शायद अपने अन्य जो पितृ बने हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष दिलाने में उनका सहयोग हो जाएगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मैं आया हूँ, मैंने जाना है। जी। मैं अमर नहीं हूँ, मैं अपने पे लेता हूँ, मैं किसी और की बात ही नहीं करता। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, आपकी आयु बढ़ाए भगवती, ठीक है। तो देखिए जब अगर कोई अपना प्रिय जाता है, ठीक है, उस समय रुदन नहीं करना चाहिए। रुदन समझते, रोना नहीं चाहिए। अच्छा, जब अपने किसी की डेथ हो जाए तो रोना नहीं चाहिए, ऐसा कह रहे हो? क्यों? क्योंकि मोह में बंध के जो मुक्ति का रास्ता है,
ठीक है, वो उन्हें भी दिखता है कि ये मेरे लिए रो रहा है, तड़प रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ वहीं रुक जाती है और फिर कहती है आ लेने आ, आप वाली बात। वो उनके हृदय से निकल ही नहीं पाता है। वो प्रेम होता है, देखो प्रेम में हर एक बंधा हुआ है, मैं गलत नहीं कहता हूँ प्रेम को, लेकिन जो चले गए हैं बड़े बुजुर्ग, उन्हें बांधो तो नहीं मोह में, उन्हें मुक्ति के लिए उन्हें जाने दो। जी जी जी, है ना, कि आप जहां भी रहें अच्छे से रहें, देवी के चरणों में रहें, देव के चरणों में रहें, है ना। हम यही प्रार्थना करते हैं, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना के रखना। अब मैं रोता रहूं रोता रहूं रोता रहूं, मैं याद करता रहूं समय बीत, तो कहीं ना कहीं उस पीड़ा से वो उस चीज में बंध जाते हैं और गति होने में मुश्किल आ गति होने में मुश्किल आ जाती है। ये बहुत छोटा सरल उपाय है, ठीक है। पीड़ा सबको होती है, शोक सबको होता है, मनाओ, लेकिन उसे कुछ क्षणों के लिए मनाओ, कुछ क्षणों के लिए मनाओ। हाँ। और उसी तरह के कई जगह मैंने ये देखा है कि कभी हमारे भारत में भी कुछ रिचुअल्स ऐसे, कुछ जगह है जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो वो अपना जो इमोशन है वो थोड़ी देर निकालेंगे, उसके बाद वो डांस करना शुरू कर देंगे, बजा मतलब एक सेलिब्रेट करना शुरू कर देते। एक जगह है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी जगह है, तो हो सकता है कि उनको इस बात का पता हो कि आगे गति होने के लिए दिक्कत आती है। ये जरूरी होता है, देखिए बांधो नहीं, वो भी तो जीवात्मा के रूप में गए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आपके परिवार पे आशीर्वाद बना के रखें, है ना। इस कामना से उन्हें भेजो, है ना। उनको अमावस निकालो, उनकी जो है उनका तर्पण अच्छे से करो, है ना। उनका जो एक विधि होता है वो करो। श्राद्ध पक्ष आते हैं तब श्राद्धों में उनकी सेवा करो। ये छोटे रिचुअल्स कर लो, बहुत है ना, लेकिन उन्हें हर समय बांध के स्मृति में रखना। आप उनकी गति को भी मुक्ति नहीं दे पा रहे हो और स्वयं को भी पीड़ा दे रहे हो। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। इससे अब जो जीवित इंसान है वो डिप्रेशन हो जाएगा, शरीर में बीमारियां लगने लगेंगी, ठीक है ना, मेडिकली नॉट वेल रहेगा। तो उन चीजों को देखिए, हम अपना जीवन स्वयं सरल बना सकते हैं, ठीक है, ये हम पे निर्भर करता है, लेकिन कुछ चीज़ों को बदलना भी तो ज़रूरी है स्वयं के अंदर। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे कुल्लू में एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे मैंने एक दो पॉडकास्ट में नाम लिया है बट मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का। वहाँ पर क्या है, एक मीडियम है, एक लेडी है जो कि एक मीडियम है, और जब कोई एक्सपायर हो जाए तो लोग उनके पास जाते हैं पूछने। वो कोई एक समय होता है शायद 13 दिन के अंदर, तो उनके पास पूछने जाते हैं, और जो इंसान एक्सपायर हो गया उसकी आत्मा आती है उस लेडी के अंदर और वो बातें करती है। जैसे कोई मान लो एक्सीडेंटली मर गया तो लोग पूछने जाते हैं कि तुझे किसी ने मारा तो नहीं था, या कोई इंपॉर्टेंट कुछ कागजात कहीं रखे हैं, कहीं संदूक में रखे, तो पूछने जाते हैं। तो ये क्रियाएं अमावस के दिन करते होंगे। हाँ, कुछ ऐसा हाँ हो सकता है। तो ये सही चीज है या क्या क्या इसके बारे में? 13 दिन तक तो उसका रहता ही है विचरण, कर्म के हिसाब से भी, है ना, रहता है, और भी चीजें होती हैं। तो होता है, ये रिचुअल होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शास्त्रों तंत्र में एक हिस्सा रहा है, साधना का मार्ग रहा है ना। ऐसे तो कोई, देखिए हम साधारण इंसान है, हर एक को तो नहीं पता होता ना गुप्त रहस्य, गुरु का दिया हुआ कोई ज्ञान है उनके पास जिसके माध्यम से ये किया है। वैसे ये जो रिचुअल होता है ये मोस्टली अमावस को किया जाता है। अमावस हमारी पितरों की होती है, ठीक है, इसलिए अमावस को मोस्टली करते हैं ये। और मैंने ये भी सुना कि जैसे एक बार बात करने आता है तो ये बोलता है कि बस अब रोना पे, जैसे रो जाए ना अगर वहां पर जाकर तो वो चली जाती है। वहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन होती है कि आप अगर बात होगी, आपकी आवाज़ भी काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी वैसी आएगी, आप रोना मत, नहीं तो जो भी है वो चली जाएगी, और एक बार चलेगी तो फिर वापस नहीं आएगी। तो ये, और उसके जैसे उनको बुलाने में वो, ऐसा मैंने सुना है बोलते हुए कि जब उनको बुलाते तो वो कहते कि मैं बड़ा आगे चला गया था मैं, तो मुझे बड़ा पीछे वापस आना पड़ रहा है, तो मुझे बार बार मत बुलाना। बिल्कुल सत्य, ये सत्य बात है ना। बिल्कुल सत्य। मैंने क्या बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया ना, उनकी गति जहाँ हो रही है उन्हें जाने दो। आप अपने रिचुअल करके उन्हें बांधो मत रोके कि उन्हें पलट के वापसी आना पड़े। जी। वैसे ऐसे बुलाना भी गलत है, देखिए। हाँ, ठीक है, बुलाना भी गलत है, सही बुलाना भी गलत है, नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। एक प्रकृति के जो नियम है ना, नियम को हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसको निरंतर उसी में चलना चाहिए, मार्ग में जो उसके नियम है, ठीक है। आजकल नियमों का बड़ा खंडन हो गया, दुख इस बात का है। सनातन संस्कृति ये नहीं थी जो हो गई है ना। वो जोड़ना सिखाती थी जी, प्रेम सिखाती थी। आज ईर्ष्या द्वेष भाव आ गया, ठीक है। आज माता से कहाँ प्रेम रहा वो भी कम हो गया, पिता से प्रेम कम हो गया, एक कमरे में 4 लोग बैठते हैं,
कहाँ प्रेम दिखता है? प्रेम नहीं रहा। सनातन ऐसा नहीं था, है ना। सनातन की सच्चाई समझना बहुत जरूरी है, ये मैंने पहले भी कहा था। देखिए, जोत दिए की जलाने से अच्छा है हृदय में अपने परिवार के लिए जोत जलाओ, अपने इष्ट के लिए जोत जलाओ। जो प्रेम है, जो जुड़ाव है, वो जुड़ा रहे वहां पे, है ना। लोग आपकी जोत को देख के अपना अंधकार दूर करने हैं, आपके साथ उस प्रेम भाव से जुड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,